गाइस आप सिर्फ 10 मिनट में यहाँ पर 4 से 5 हज़ार रुपये कमा सकते हो, वो भी मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगी कि कैसे। ठीक है, तो वीडियो को पूरी हद तक देखना, वो भी सिर्फ 1-2 दिन के लिए नहीं, आप डेली यहाँ से अर्निंग कर सकते हो। ठीक है, पूरे एक्सप्लेन करूँगी, तो वीडियो को एंड तक देखने की रिक्वेस्ट रहेगा। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना गाइस, जितना ज़्यादा आप लोगों की लाइक रहेगा उस हिसाब से मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बताते रहूँगी और आप लोगों को भी अर्निंग कराते रहूँगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। सो गाइस यहाँ पर बस आपको करना क्या होगा, चलना होगा या फिर आप दौड़ भी सकते हो। बस चलने या फिर दौड़ने के लिए आपको यहाँ पर डेली अर्निंग होती रहेगी। गाइस मैं एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, आपने सुना ही होगा प्ले टू अर्न वाला बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जहाँ पर आपको गेम खेलने की पैसा मिलता है, करेक्ट। तो वैसे ही लोगों की फिटनेस का ध्यान रखते हुए एक मार्केट में एक ऐसे प्रोजेक्ट आई है जहाँ पर गाइस आपको चलने या फिर जॉगिंग करने या फिर आपको रनिंग करने के लिए यहाँ पर आप लोगों को अर्निंग होते रहेंगे। तो उस प्रोजेक्ट का नाम है स्टेपन। ठीक है, स्टेपन का ऑफिशियल वेबसाइट stepin.com पे आप जाके यहाँ चेकआउट कर सकते हो। तो बेसिकली इनका कॉन्सेप्ट यही है कि लोगों को फिट भी कराना है, साथ साथ लोग कमा भी सकते हैं इधर से। ठीक है, तो यहाँ पर इनका रोड मैप चेकआउट कर सकते हो आप लोग। यहाँ पर कुछ पिलर पॉइंट्स मैं आप लोगों को हाईलाइट करना चाहती हूँ कि इनका बैकर्स जो है बाइनेंस है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो अल्मेडा रिसर्च इनका यहाँ पर इन्वेस्टर है। इसके अलावा यहाँ पर सोलाना वेंचर्स, जो भी बड़े बड़े कंपनी है आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। बड़े बड़े कंपनी यहाँ पर इनका बैकर्स रहे हैं, तो आप समझ सकते हो प्रोजेक्ट की जो बेस है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। मैं रिसेंटली यहाँ पर स्टेपन ने एसिक्स के साथ यहाँ पर पार्टनरशिप किया। आप लोगों को पता ही होगा एसिक्स एक बहुत ही पॉपुलर शू ब्रांड है। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट में बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल दिख रहा है। इवन ये जो प्रोजेक्ट है मतलब कि डेली लाइफ, इंसान की जो डेली लाइफ होते है उसमें काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट फैला रहे हैं, मतलब कि रियल लाइफ में रियल यूज़ केस में भी यूज़ हो रहा है। सो मुझे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल दिख रहा है इस प्रोजेक्ट में। अगर हम स्टेपन की टोकनोमिक्स पे ध्यान देते हैं तो यहाँ पर हमको 2 टाइप की टोकन मिलते हैं। एक तो है जीएसटी जो कि यूटिलिटी टोकन है, मतलब कि जब हम चलेंगे, भागेंगे या फिर दौड़ेंगे उस क्राइटेरिया के थ्रू जो हमको टोकन मिलेगा वो है जीएसटी, जिसका फुल नाम है ग्रीन सतोशी टोकन। और दूसरा जो टोकन है जीएमटी, ये इनका गवर्नेंस टोकन है। इसका लिमिटेड सप्लाई है, दैट्स मीन 6 बिलियन इसका लिमिटेड सप्लाई है। और जो जीएसटी टोकन है इसका अनलिमिटेड सप्लाई है। ठीक है, तो जीएमटी की फुल फॉर्म है ग्रीन मेटावर्स टोकन। तो हम इससे इतना पता कर सकते हैं। और यहाँ पर जैसे कि स्नीकर्स का रिपेयरिंग में, उसके बाद यहाँ पर सॉकेट अनबॉक्सिंग में, लेवल अप में, उसके बाद यहाँ पर शू मिंटिंग में, इस टाइप की से हम गेम में या फिर आप कह सकते हो कि एप्लीकेशन में हम इनका जीएसटी या फिर जीएमटी टोकन का यूज केस देख सकते हैं। हम थोड़ा सा इनका रोड मैप पे नजर डालते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं Q3 में, जैसे कि यहाँ पर सितंबर में यहाँ पर रेंटल सिस्टम आ सकती है। ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छा है। रेंटल सिस्टम मतलब कि आपकी जो NFT है उसको आप रेंट पे किसी को दे सकते हो। जिसको भी दोगे तो यहाँ से जितना भी अर्निंग होगा उनमें से 70% ओनर को जाएगा, मतलब आपकी अगर NFT है तो ओनर को 70% अर्निंग जाएगा और 30% जिसको रेंट दे रहे हो उसको जाएगा। और भी थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी जब मैं आपको NFT के बारे में समझाऊंगी। अब यहाँ पर Q4 में देखो ऑनलाइन मैराथन भी आने वाला है, तो इस टाइम भी काफ़ी हाइप होने वाला है इनका, तो काफ़ी कुछ करने वाले हैं। रोड मैप से हमको इतना पता चल जाती है, इनका टीम इसके पीछे बहुत ही अच्छी काम कर रहा है। अब हम चले जाते हैं गाइस कि इनका एप्लीकेशन में और आपको दिखाते हैं कि मेरे डेली की अर्निंग कितना होती है। तो स्टेपन एप्लीकेशन को जैसे ओपन करेंगे इस टाइप की इंटरफेस होगा, आपकी पहले ऐसा नहीं आएगा, अलग आएगा। उसको कहाँ तक लेना स्टेप वाइज में बताऊंगी। फिलहाल देखो यहाँ पर मेरे डेली की अर्निंग बन जाती है 12 जीएसटी। अब मैं आपको कॉइन गेगो में जाकर दिखा दी तो 12 जीएसटी की प्राइस कितना है। ठीक है, एक बार रिफ्रेश कर लेते हो $68। ठीक है, $68 को अगर हम देखेंगे, अभी डॉलर कॉस्ट चल रही है ₹80, तो 68 ऑलमोस्ट 5400 समथिंग। और रिसेंटली जीएसटी की प्राइस यहाँ पर बहुत अप हुई है। रिसेंटली 27 अप्रैल को, मतलब आज के दिन पे जीएसटी ने ऑल टाइम हाई बना है 5.96 ऐसा कुछ। ठीक है, सो यहाँ पर देख सकते हो डेली का मुझे इतना अर्निंग हो जाता है। अगर मंथली कैलकुलेट करो तो कितना ज़्यादा हो सकती है आप खुद इमेजिन कीजिए। ठीक है, ये मैंने बेसिक प्रूफ दिखा दिया। अब आपको जानना है कि आप कैसे ऐसे कर सकते हो, मतलब कैसे एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे, कैसे एप्लीकेशन से अर्निंग होगा। चलो उस स्टेप वाइज मैं आपको बता देती हूँ। तो देखो, अगर आप स्टेपन से अर्निंग करना चाहते हो तो आपके पास होना चाहिए स्टेपन का यहाँ पर NFT। इनका NFT स्नीकर्स का होते हैं। यहाँ पर स्नीकर्स का 4 टाइप आपको मिल जाते हैं, जैसे वॉकर है हो गई, जॉगर हो गई, रनर हो गई, ट्रेनर हो गई। अब देखो यहाँ पर वॉकर में आपको 1 से 6 किलोमीटर/आवर का स्पीड देनी पड़ेगी, जो कि नॉर्मल आप इजीली कर लोगे, स्लोली हटो चलोगे तो भी चल जाएगा। जॉगर में थोड़ी सी आपको तेज़ चलना पड़ेगा या फिर आप जॉगिंग भी करोगे तो चल जाएंगे। रनर में आपको थोड़ा सा अच्छे से यहाँ पर भागना पड़ेगा 8 to 20 किलोमीटर/आवर। और ट्रेनर अगर आप मतलब वर्क रन जॉगर कुछ भी करोगे ट्रेनर के अंदर आ जाएंगे, मतलब कि यहाँ पर 1 to 20 किलोमीटर पे आ जाएंगे। अब देखो यहाँ पर डिफरेंसेस क्या है। जो वाका है वो थोड़ा सा आपको कम जीएसटी की अर्निंग देगा। यहाँ पर 1 एनर्जी पे आपको मिलेगा 4 जीएसटी। ठीक है, आपके पास 1 NFT होगा तो टोटल में आपको मिल जाते हैं 2 एनर्जी। 1 एनर्जी पे आपको 4 मिलता है तो 2 पे आपकी अर्निंग हो जाएगा 8। ठीक है, सेम एज जॉगर
में आपको यहाँ पर 10 GST का अर्निंग होगा। रनर में 12 के हो जाएंगे और ट्रेनर थोड़ा सा ज़्यादा कॉस्टली है, इससे 4 से 6 की GST की अर्निंग हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर स्नीकर्स डिटेल्स पे आते हैं, जिससे मैं आपको समझाऊंगी कि GST आपको अर्निंग कैसे होगा, किस तरीके से आपकी GST की अर्निंग इंक्रीज हो सकती है। सबसे पहले इनका क्वालिटी देख लो कि किस किस टाइप के यहाँ पर स्नीकर्स मिलता है, जैसे कॉमन हो गई, अनकॉमन हो गई, रेयर, एपिक, लेजेंडरी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर NFT के आपको एट्रीब्यूट्स मिलेगा, उनमें से एफिशिएंसी है, लक है, कंफर्ट है, रेजिलियंस है। ठीक है, अब जो सबसे 2 मेन है इन चारों में से वो है एफिशिएंसी और रेजिलियंस। ठीक है, एफिशिएंसी आपको हेल्प करेगा यहाँ पर GST अर्निंग में। बेसिकली यहाँ पर एफिशिएंसी जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा GST आपकी अर्निंग होगा। ठीक है, उसके बाद जो रेजिलियंस है, रेजिलियंस क्या हेल्प करेगा, सपोज आप चले कुछ देर तक 10 किलोमीटर, तो चलने के बाद आपकी जूते खराब हो जाएंगे, तो उसको रिपेयर करने के लिए यहाँ पर रेजिलियंस हेल्प करेगा। जितना ज़्यादा रेजिलियंस होगा तो उतना कम आपकी कॉस्ट पड़ेगा रिपेयर करने का। ठीक है, समझ गए। अब देखो बाकी 2 भी मैं बता देती हूँ। जो लक डिपेंड करेगा, जब भी आप मतलब कि चलोगे वगैरह, कभी कभी आपकी अगर लक ज़्यादा होगा तो उस टाइम आपको मिस्ट्री बॉक्स मिल सकती है, जिससे आपकी जेम्स निकलेगा। ठीक है, और जो कंफर्ट है, कंफर्ट आपको क्या हेल्प करेगा, GMT अर्निंग में, मतलब GMT जो इनका गवर्नेंस टोकन है वो अर्निंग करने में आपको हेल्प करेगा। ठीक है, ये GMT अर्निंग तभी होएगा जब आपकी लेवल 30 के ऊपर हो। अभी इनका GMT अर्निंग स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी तक बीटा वर्जन में काम कर रहा है, तो इन फ्यूचर होगा तो मैं आपको जरूर अपडेट कर दूंगी। इसके अलावा यहाँ पर आप लोग ये जो देख रहे हैं इसको कहते हैं सॉकेट बूस्टर। हर एक सॉकेट बूस्टर एक लेवल पे ओपन होता है, जैसे फर्स्ट वाला 5 लेवल पे होगा, सेकंड वाला 10, उसके बाद 15, 20 पे होगा। जिस सॉकेट पे अगर किसी सॉकेट पे E लिखा है दैट्स मींस वो इंडिकेट कर रहा है एफिशिएंस को, अगर किसी में C लिखा है दैट्स मीन कंफर्ट को कर रहा है। रेजिलियंस R द्वारा होगा और लक L से होगा। ठीक है, इस पे जब भी आप लोग जेम्स को अटैच करोगे तो इसमें आपकी जो बेस होगा, ठीक है, आपके एट्रीब्यूट्स का बेस मैं दिखा दूंगा, वो बेस को इंक्रीज कर देगा। तो ये उसका बेनिफिट है और उसको अनलॉक करते टाइम भी आपको GST देना पड़ेगा। अभी और यहाँ पर देख लेंगे, जैसे होम पेज में आओगे तो यहाँ पर आपको स्नीकर्स का टाइप दिख जाएंगे। उसके बाद अगर आपको कोई भी मिस्ट्री बॉक्स या लूट्स बॉक्स मिलता है इधर शो हो जाएगी। एनर्जी कैप, ये जो एनर्जी कैप है यही मेन है, इससे ही आपको अर्निंग होने वाला है। यहाँ पर आपको कितना एनर्जी मिलता है वो शो करेगी और पर डे आप कितना अर्निंग कर रहे हो, अर्निंग कैप इस येलो वाले में दिख जाएंगे। ठीक है, उससे थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको GSP के बारे में बताएगा। इसके मतलब यही है कि जितना अच्छा आपकी इंटरनेट होगा, आई मीन जब आप आउटडोर जाओगे उस एरिया में आपकी GSP कनेक्शन जितना स्ट्रॉन्ग बनेगा उतना ज़्यादा आपकी यहाँ पर अर्निंग होगा GST का। ठीक है, अगर वीक होती है तो आपकी लो अर्निंग होगा। और एक चीज़ यहाँ पर आप अगर चीटिंग करने की कोशिश करते हो, जैसे एक ही जगह पर आप घूमते रहते हो, जैसे ट्रेडमिल में भागते हो या फिर एक ही रूम के कमरे में आप चलते हो, तो वो काउंट नहीं होगा, वो सिंपली मूनवॉक दिखेगा, उस टाइम आपको अर्निंग 0 होएगी। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। और यहाँ पर शेयर वेयर का बताया है। अभी चलो फाइनली मैं आपको एप्लीकेशन में लेके जाके प्रैक्टिकली समझाती हूँ कि कैसे आपको क्या करना है। तो सबसे पहले प्ले स्टोर से इनका एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है, जिसका नाम स्टेपन है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी ताकि कोई स्कैम वाले आप डाउनलोड ना कर लो। ठीक है, डेल एप्लीकेशन डाउनलोड कर पाओ, इसीलिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी। जैसे इंस्टॉल करोगे, ओपन करोगे, तो फर्स्ट टाइम जब ओपन करोगे तो इस टाइप का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपको साइनअप करना पड़ेगा, तो इसके लिए यहाँ पर मेल ID डालना पड़ेगा। फिर सेंड कोड पर जैसे क्लिक करोगे आपकी मेल पे एक कोड जाएंगे, उसको एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर एक्टिवेशन कोड देनी पड़ेगी। ये कोई रेफर एंड का प्रोग्राम नहीं है गाइस, यहाँ पर एक्टिवेशन कोड के द्वारा ही आप एप्लीकेशन में एंटर कर पाओगे। और स्टेपन वाले यहाँ पर ऑफिशियली डेली कुछ लिमिट तक ही यहाँ पर एक्टिवेशन कोड रखता है। डेली ये लोग फ्री में 2000 कोड देते हैं। फर्स्ट जो 2000 लोग यहाँ पर एंटर करेगा कोड, उसी लोग एप्लीकेशन में एंटर कर जाएगा। तो कोड कैसे और कहाँ से मिलेगा इसके लिए मैं आपको बता दूँ। तो इसके लिए स्टेपन का जो ऑफिशियल चैनल है, इंग्लिश चैनल, उसमें चले जाना, पिंक पोस्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ये वाला कोड्स मिल जाएंगे। ये वाला जो लिंक है, इस लिंक को इंडियन टाइम के अनुसार इवनिंग की 6:30 PM को ओपन करना। वहाँ पर एक कोड मिलेगा। अगर आप फर्स्ट 1000 यूजर में से आ जाते हो तो आपके लिए वहाँ पर कोड अप्लाई हो जाएंगे और आप एप्लीकेशन में एंटर कर जाओगे। इसके अलावा डिस्कॉर्ड वाले लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। मतलब कि इसमें 1000 लोगों को मिल जाते हैं कोड और डिस्कॉर्ड वाले से 1000 लोगों को मिल जाता है। टोटल 200 लोगों को यहाँ पर मिल जाते हैं, 2000 लोगों को। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आ जाना। यहाँ पर गाइस आप लोगों को मैं यहाँ पर कोड गिव अवे कर दूंगी, जितना भी मेरे पास कोड होगा। हर 10 एनर्जी यहाँ पर लूज़ करने के बाद मुझे एक एक्टिवेशन कोड मिल जाएंगे, उसको मैं गिव अवे कर दूंगी। ठीक है, तो आप लोग हमारे चैनल पे आ जाना। उसके बाद जैसे आप एक्टिवेशन कोड डाल दोगे, यहाँ पर नेक्स्ट करते जाना। यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी। जैसे एप्लीकेशन में आ जाओगे, यहाँ पर आपकी NFT शो होगा। यहाँ पर लूट बॉक्स मिले तो लूट बॉक्स इधर शो होगा। यहाँ पर कितना GST अर्न करोगे वो यहाँ पर आप देख सकते हो। और नीचे उसके ठीक नीचे ही आपको यहाँ पर मिल जाएंगे आपकी एनर्जी सेक्शन। जब आप रनिंग स्टार्ट करोगे तो उस टाइम आपको स्टार्ट पे क्लिक करके आपका रनिंग या फिर वर्किंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट वाला आपकी होम पेज रहेगा, सेकंड वाले में आप अपना शू को देख सकते हो, साथ में जेम्स का सेक्शन भी रहेगा। एक कमिंग सून है थर्ड वाला ऑप्शन, और फोर्थ वाले में आप कट का ऑप्शन मिलेगा। इस कार्ट में ही जाके आपको अपना NFT मिलेगा। तो कैसे NFT मिलेगा चलो दिखाती हूँ। तो मार्केट प्लेस से आपको अपना NFT बाय करनी होगी। तो सबसे पहले काम क्या होगा, कैसे बाय करोगे, स्टेप वाइज
बताता हूँ। सबसे पहले देखो ऊपर में एक वॉलेट का आइकन दिख रहा है, सबसे पहले उस पर क्लिक करना। उस पर क्लिक करने के बाद एक दो ऑप्शन मिलेगा, स्पेंडिंग वॉलेट, एक नॉर्मल वॉलेट। नॉर्मल वॉलेट में क्या कर सकते हो आप, अपना जो क्रिप्टो है जैसे कि सोल हो गई, जीएमटी होगी, जीएसटी, इसको यूज़ कर सकते हो। और ये नॉर्मल वॉलेट से ही आप यहाँ से रिसीव एंड विड्रॉल कर सकते हो, ठीक है। और जो स्पेंडिंग वाला है ना, इससे आप ट्रेड जैसे बोलते हैं ना, ट्रेड करते हो, तो स्पेंडिंग में आप उस वॉलेट से एनएफटी बाय कर सकते हो। कंसेप्ट क्लियर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वॉलेट क्रिएट करेंगे, इसलिए नॉर्मल वॉलेट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो क्रिएट वॉलेट का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर पासवर्ड सेट करने के लिए बोलेगा, मुझे नहीं पता रिकॉर्डिंग काला आ रही है या फिर सही आ रही है, आप समझ लेना। यहाँ पर पासवर्ड एंटर करने के लिए बोले तो फटाफट चलो मैं पासवर्ड एंटर कर लेती हूँ। सो गाइस जैसे ही यहाँ पर आ जाओगे आपको यहाँ पर 12 डिजिट का वाट मिल जाएंगे। इसको आराम से कहीं लिख लेना, सॉफ्ट कॉपी में भी रखना और प्लस आप डायरी या फिर कहीं नोटबुक में भी लिख लेना, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये अगर खो दोगे तो फिर से इस वॉलेट को आप एक्सेस नहीं कर पाओगे, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझ रही हो। तो इसको नोट कर लो और नीचे ऑप्शन मिलेगा या रिटन डाउन, उस पर क्लिक कर दो। तो जैसे ही आप नोट डाउन कर लेते हो उसके बाद गाइस आपको यहाँ पर सजाना है। पहले 1 नंबर पे जो वर्ड था 2 नंबर पे था, तो वैसे ही असेंडिंग ऑर्डर में जैसे लास्ट पेज में था उसी वाले को यहाँ पर आपको सही करके कंफर्म करनी है। तो चलो मैं फटाफट करके आपको नेक्स्ट मैं बताती हूँ। सो गाइस देख सकते हो फाइनली मेरा वॉलेट क्रिएट आ चुके हैं। यहाँ पर बैलेंस दिख जाएंगे और गाइस यहाँ पर वॉलेट एड्रेस, यहाँ से आप रिसीव पे क्लिक करके एड्रेस को कॉपी करके यहाँ पर अपना सोल हो, जीएसटी हो, जीएमटी या फिर यूएसडीसी हो, इसको रिसीव कर सकते हो। ट्रांसफर करनी है तो ट्रांसफर कर सकते हो। और साथ ही में ट्रांसफर ऑप्शन पे क्लिक करने के साथ साथ आपको यहाँ पर टू स्पेंडिंग में सेंड करने का ऑप्शन मिलेगा। और अगर कभी आपको ट्रेड करनी है, जैसे स्वैप में करते हो, पैनकेक स्वैप में स्वैप, तो यहाँ से स्वैप कर सकते हो। जैसे कि जीएसटी से अगर आपको यूएसडीसी में यहाँ पर कन्वर्ट करनी है तो स्वैप ऑप्शन से कर सकते हो। अभी हमको अगर भेजनी होगी स्पेंडिंग वॉलेट में, तो यहाँ पर चलो फिर से हम यहाँ पर डालते हैं और यहाँ पर वॉलेट टू स्पेंडिंग वॉलेट पे क्लिक करके सोल सिलेक्ट करके हम यहाँ पर भेज देंगे। तो सबसे पहले काम क्या होगा, आपके पास कोई भी वॉलेट में हो, चाहे वो सोलेट वॉलेट हो, फैंटम वॉलेट हो, कोई भी एक्सचेंज में आपके पास सोल है, तो सोल को सबसे पहले इस वॉलेट में भेजो और उसके बाद स्पेंडिंग वॉलेट में भेजो, फिर एनएफटी आपको बाय करनी होगी। तो चलो मैं एक एक करके आपको करके बताती हूँ। तो सबसे पहली काम होगी मुझे यहाँ पर रिसीव पे क्लिक करके यहाँ की एड्रेस को कॉपी करना, ठीक है। प्लीज़ कभी भी आपको मतलब कि एक्सचेंज से अगर विड्रॉल करनी है तो एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, जो कि मैं आपको बता रही हूँ, जो नेटवर्क है ना, मास टू मास सोलाना ही सेलेक्ट करना, ना वेब20 ना ERC, मास्ट सोलाना, समझ गए। तो ये ध्यान रखना। और गाइस बाइनेंस तो मत ही यूज़ करना, क्योंकि उसमें ना मोस्ट ऑफ कॉइन सस्पेंडेड आता है, तो विड्रॉल डिपॉजिट में दिक्कत आएगी। अब बेटर रहेगा वो भी यूज़ करो, कूपन यूज़ करो, get.io भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको जितना भी अमाउंट डालना है विड्रॉल अमाउंट पे मतलब एंटर अमाउंट करके आप यहाँ से विड्रॉल कर लेना, ठीक है। देखो सेंड करने के लिए सबसे पहले सोलाना को सेलेक्ट करना, यहाँ पर आपको सेंड का बटन मिल जाएंगे, ठीक है। सेंड पे सिंपली क्लिक करना, सोलेट का एड्रेस देना और यहाँ पर अमाउंट डाल के नीचे आपको एक नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कर देना। सो यहाँ पर मैं नेक्स्ट पे क्लिक करती हूँ। यहाँ पर देखो नेटवर्क फीस बहुत ही कम लगेगी आपको, फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देनी है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे देखो यहाँ पर सेंडिंग हो रही है, आपको पेज को रिफ्रेश वगैरह नहीं करनी है, समझ रहे हो ना। तो आपको यहाँ पर थोड़ी देर वेट करनी है, बस कुछ ही सेकंड की काम होगी, इंस्टेंटली आपको सेंड दिख जाएंगे। जैसे सेंड हो जाती है, अब सिंपली अपना स्टेप इन वॉलेट में आ जाओ और यहाँ पर पेज को रिफ्रेश करो। जैसे आप यहाँ पर रिफ्रेश करोगे देखो इंस्टेंटली आ चुके हैं, ठीक है। तो ऐसे करके आप अपना अभी देखो यहाँ पर आपको मैं देखो स्पेंडिंग वॉलेट में कैसे भेजना है। तो आपको से ट्रांसफर पे क्लिक करना होगा, स्पेंडिंग पे क्लिक करना पड़ेगा, सोल सेलेक्ट करना पड़ेगा, ऑल पे क्लिक करना, कन्फर्म ट्रांसफर कन्फर्म। और जैसे ही आप करोगे तो जितनी भी आपकी मेन वॉलेट वाला बैलेंस है वो सबको चले जाएंगे अपना स्पेंडिंग में, और उसके बाद कोई भी एनएफटी आप बाई कर सकते हो, समझ गए। और अगर आप सेल भी करोगे कभी, ठीक है, तो आपको सबसे पहले स्पेंडिंग में अमाउंट आएंगे और उसको सेम एस ट्रांसफर करके आपको वॉलेट में दिखेगा, ठीक है। सो जैसे ही आपको यहाँ पर अपना सोल मिल जाता है स्पेंडिंग वॉलेट में, तो आप उस स्पेंडिंग वॉलेट की सोल को यूज़ करके यहाँ पर मार्केट प्लेस से कोई भी एनएफटी बस मतलब कि कोई भी एनएफटी आप बाय कर सकते हो। अब कैसे सिलेक्ट करोगे कौन से एनएफटी से आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। सबसे पहले देखो यहाँ पर लोएस्ट प्राइस का ऑप्शन है, तो लोएस्ट प्राइस, हाईएस्ट प्राइस और लेटेस्ट प्राइस का ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पर बाय का ऑप्शन मिलेगा, रेंट का ऑप्शन अभी आई नहीं है, वो बाद में आएगा। फिल्टर कर सकते हैं हम, ठीक है। तो फिल्टर का मैं बता दूँगी। सबसे पहले देखो लोएस्ट प्राइस 14 सोल हो चुका है, ऑलमोस्ट एक दिन बाद, थोड़ी घंटे बाद ये 12 सोल तक था। अभी जीएसटी की प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है, सो दैट्स वाई गाइस यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्राइस यहाँ पर बढ़ चुका है एनएफटी का भी। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको फिल्टर करनी पड़ेगी। देखो फिल्टर पर क्लिक करना, यहाँ पर स्ट्रिंग का सिलेक्ट करना है। यहाँ पर देखो आपको जॉगर सेलेक्ट करना है। अगर आप थोड़ा सा वॉकिंग से थोड़ा सा स्पीडली चल सकते हो या फिर जॉगिंग कर सकते हो, जॉगिंग सेलेक्ट करो, ठीक है। रनर सबसे बेस्ट होती है, अगर आप रन कर सकते हो तभी, ठीक है, क्योंकि रनर में ज़्यादा नहीं होती है। और वॉकर तो सभी यूज़ कर सकते हैं, तो जो भी आपको पसंद है तो आप उस हिसाब से कर लेना। लेवल आप 5 लेवल से ऊपर ही ले लेना। कॉमन सेलेक्ट करना, क्योंकि कॉमन ही हमारा रेंज के अंदर है। अगर अनकॉमन लेंगे तो 50-60 सोल पर जाएंगे। और जूम इन कोशिश करना 2 तक सही है, उससे ज़्यादा हम नहीं लेंगे, ठीक है। 0 to इतना तक ही कंफर्म करके यहाँ पर देख लेंगे। तो अभी देखो 14 सोल की यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ कैसे आप सेलेक्ट करोगे। यहाँ पर एनएफटी पे क्लिक करना, सबसे पहले बेस पे क्लिक करके देख लेना बेस कैसे है। बेस आपको अच्छा लेना पड़ेगा, स्पेशली फोकस देना एफिशिएंसी और रेजिलियंस सही हो, ठीक है। तो इसका कंफर्ट थोड़ा सा ज़्यादा हो चुका है और यहाँ पर 4 और 3 थोड़ी सी, तो ऐसे करके आपको देखना पड़ेगा। जैसे इसका बेस देख लेते हैं, 4 और 2 सही नहीं है। देखो इसका ओवरऑल सही है, बट हमको बेस भी साथ में अच्छा चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए दिखा देती हूँ, इसका बेस देखो 8.2, इसका एफिशिएंसी और रेजिलियंस 6.3 है, और लक कंफर्ट थोड़ा बहुत है, कंफर्ट फिर भी ज़्यादा है मैं बोलूँगी, ठीक है। बट इसका बेस बहुत सही है गाइस। इसका अगर आप ओवरऑल देखोगे तो 24 एफिशिएंसी और 10 रेजिलियंस है, और प्राइस के हिसाब से बहुत ही सही है। तो इस हिसाब से आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी पड़ेगी। बेस एटलीस्ट आपको रेजिलियंस की 5 या फिर 6 से ऊपर लेना पड़ेगा, और एफिशिएंसी जितना ज़्यादा हो सके वो ले लेना, 7, 8, 9, 10 जितना मिल सके, ठीक है। बेस सही रखना, साथ में ओवरऑल भी देख लेना कि आपकी सही है कि नहीं, और मिनिमम तो 5 लेवल का ले ही लेना, ठीक है। असूमिंग 2 से ज़्यादा वाला मत लेना, ठीक है।
और एक ट्रिक मैं बता देती हूँ, यहाँ पर लेटेस्ट पे क्लिक करना। लेटेस्ट पे आपको जो रिसेंट लिस्टिंग होगा वो आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर जो रिसेंट लिस्टिंग करेगा उनमें से आप अच्छा ढूंढ लोगे, ठीक है। तो इस हिसाब से आप स्क्रॉल डाउन करना और क्लिक करके देख लेना किसका बेस अच्छा है, उस हिसाब से आप लोग बाय कर लेना, ठीक है। अभी यहाँ पर इनका बेस भी आई मीन एनएफटी के फ्लोर भी इंक्रीज हो चुका है, तो आप अपने हिसाब से बाय कर लेना। जैसे आप बाय कर लेते हो आपकी एनएफटी यहाँ पर होम पेज में शो हो जाएगी। अब देखो जैसे होम पेज में आते हो, यहाँ पर कॉर्नर पे जो सोलाना का आइकन दिख रहा है उसको अगर लॉन्ग प्रेस करोगे तो यहाँ पर दो चेन मिलेगा, एक सोलाना और बीएनबी का। हम बेसिकली सोलाना पे ऊपर ही काम करेंगे तो सोलाना सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इधर से आप चेन सेलेक्ट कर सकते हो, कौन सी चेन में आपको डिपॉजिट विड्रॉल करना है। तो सोलाना बेस्ट है क्योंकि इसमें फी भी बहुत कम लगता है। उसके बाद जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपको वॉलेट मिल जाएंगे। मेन वॉलेट से आप विड्रॉल या फिर डिपॉजिट कर सकते हो, स्पेंडिंग वॉलेट से आप यहाँ पर एनएफटी बाय या फिर जो भी जीएसटी आपको अर्निंग होगा स्पेंडिंग वॉलेट में आपकी आ जाएगी, ठीक है। तो ये मेन चीज़ है। तो यहाँ पर इस साइड पर आपको कौन सी लेवल है वो शो हो जाएगी। यहाँ पर आप अपना ड्यूरेबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हो, इस पर क्लिक करना। यहाँ पर देखो कैसे फिर से इस ऑप्शन पर क्लिक करना। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद 99 है, तो इसको इंक्रीज करने के लिए मुझे इतना जीएसटी बर्न करनी पड़ेगी, तो मैं कंफर्म कर दूंगी, ये मेरा ड्यूरेबिलिटी को इंक्रीज कर देगा, ठीक है। 100 to 100 होगी। तो इस तरीके से आप ड्यूरेबिलिटी को यहाँ पर इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी एनएफटी नंबर है और यहाँ पर कितना जीएसटी मैंने अर्न किया वो यहाँ पर शो हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर आते हैं मेन एनर्जी। देखो मेन एनर्जी अभी 0 है और रात 12 बजे के बाद अगेन यहाँ पर रिफिल होगा, ठीक है। तो हर 6 घंटे बाद ये रिफिल होते जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको एक प्रो टिप्स दूंगी कि जब भी आपकी 0.5 एनर्जी रिफिल होती है उसी टाइम आप चल लेना या फिर दौड़ लेना, ठीक है, या फिर जॉगिंग कर लेना। इससे क्या होता है, जब भी आप 0.5 एनर्जी यहाँ पर स्पेंड करते हो तो उस टाइम ना गाइस आपको यहाँ पर टोटल में 0.6 यहाँ पर एनर्जी मिल जाती है। तो ऐसे करके अगर 2 एनर्जी स्पेंड करते हो 0.5 तो टोटल में आप देखोगे आपको ऑलमोस्ट 2.4 एनर्जी मिल रहा है टोटल में। इससे आपकी अर्निंग ज़्यादा होगा, कॉस्ट भी ऑलमोस्ट सेम ही लगेगा, ठीक है। ये मैंने एक्सपेरिमेंट करके पता किया है, इससे आपकी अर्निंग ज़्यादा 100% होएगा। आप खुद से रिसर्च करना है तो कर लेना। आप एक बारी में 2 एनर्जी स्पेंड करना एक साथ दौड़ के या फिर चल के, और एक बार 0.55 करके करना। 0.5 में ही आपकी ज़्यादा अर्निंग होएगा मेरे हिसाब से। आप देख लेना एक बार, ठीक है। ये प्रो टिप्स है गाइस। उसके बाद ये चीज़ मैंने आपको बता दिया। अभी देखो जब भी आप अपना शू पे क्लिक करोगे तो नीचे ऑप्शन मिलेगा लेवल अप का, ठीक है। लेवल अप से क्या होगा, जब भी आप अपना लेवल अप करोगे ना तो उससे आपको मिलेगा ये जो पॉइंट्स का सेक्शन दिख रहा हो, इस पॉइंट्स को यूज़ करके आप एफिशिएंसी रेजिलियंस को इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे आपकी लेवल अगर 5 है, 5 से अगर 6 तक जाओगे तो 6 में जाने के लिए आपकी 6 घंटे की वक्त लगेगा और 6 आपको जीएसटी देना पड़ेगा। 6 से 7 जाने में आपको कितना लगेगा, 7 घंटे के वक्त प्लस 7 जीएसटी। ऐसे करके आप इंक्रीज कर सकते हो। मेरे लिए लेवल 5 बहुत सही था और लेवल 9 भी बहुत सही है। बट गाइस ये लेवल अपग्रेड का लिस्ट जिसमें आपको साफ साफ मिल जाएंगे कौन सी लेवल पर आपको कितना यहाँ पर टोटल टाइम लगेगा, टोटल कॉस्ट लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो मतलब जितना लेवल होगा उतना घंटे लगेगा और उतना जीएसटी लगेगा। जैसे लेवल 1 के लिए 1 जीएसटी और 1 घंटे, वैसे लेवल 4 के लिए 4 जीएसटी यहाँ पर 4 जीएसटी और साथ में 4 घंटे, ठीक है। बट 5 के लिए अलग होगा, 10 के लिए अलग होगा, 20 के लिए अलग होगा और 2930 के लिए अलग होगा। इनमें आपको 5 के लिए 10 जीएसटी साथ में जीएमटी भी चाहिए, ठीक है। और 6 के लिए 6 जीएसटी 6 घंटे, 7 के लिए 7 जीएसटी 7 घंटे, ऐसे करके आपको यहाँ पर देखना। 7 के लिए आई थिंक 1 डे का वक्त लगेगा। तो देख लेना गाइस, यहाँ पर आपको पूरा लिस्ट मैंने दे दिया, इससे आपको पता लग जाएंगे आपको कितना टाइम लगेगा और कितना कॉस्ट लग जाएगी, ठीक है। और गाइस जब भी आप लेवल अपग्रेड करो कोशिश करना रात के टाइम ट्राई करें, क्योंकि 8-9 बजे आप दे दोगे सुबह तक आपकी लेवल अपग्रेड भी हो जाएंगे मोस्ट ऑफ टाइम, ठीक है। तो जैसे आप लेवल अपग्रेड कर लेते हो तो आपके पास आ जाएंगे पॉइंट्स, ठीक है। तो जैसे लेवल का आप कर लेते हो आपके पास आ जाएंगे 4 पॉइंट्स। देख सकते हैं मेरे पास अवेलेबल 4 पॉइंट्स है। तो इसमें मैं यहाँ पर कुछ रेजिलियंस पे दे दिया पूरा का पूरा। आप अपने हिसाब से देख लेना, अगर आपकी एफिशिएंसी ठीक ठाक है तो आप रेजिलियंस पे दे देना। मेरे 4 टिप्स मानो कि आप 3 एफिशिएंसी को दे देना और 1 रेजिलियंस पे देना। ऐसे करके आप कंफर्म पे क्लिक कर देना। जैसे कंफर्म पे क्लिक कर दोगे तो आप देख लेना आपकी जो एट्रीब्यूट्स है वो पहले से इंक्रीज हो चुके हैं। सो गाइस अर्निंग करने के लिए मैं आपको बता देती हूँ 2 चीज़ों की ज़रूरत है। एक तो आपकी एट्रीब्यूट्स अच्छी होनी चाहिए, तो एट्रीब्यूट्स को आप लेवल अप करके इंक्रीज कर सकते हो। दूसरा चीज़ होगा अगर आपकी एनर्जी ज़्यादा होगा तो आपकी ज़्यादा अर्निंग होगा। एनर्जी इंक्रीज करने के लिए क्या मैं आपको बताती हूँ कि एनर्जी आप तभी कर सकोगे जब आपके पास नंबर ऑफ एनएफटी ज़्यादा होगा। आपके पास अगर 1 एनएफटी है तो सिर्फ आपको 2 एनर्जी मिलेगा। अगर आपके पास 3 एनएफटी होगा तो आपके पास आ जाएंगे 4 एनर्जी। अगर आपके पास 9 एनएफटी होगा तो 9 एनर्जी, 15 पे 12 एनर्जी और 30 पे 20 एनर्जी। तो इस हिसाब से आप लोगों को मिल जाएंगे। और यहाँ पर टाइम टू मूव टू अर्न का यहाँ पर देख सकते हो कितना टाइम आपको यहाँ पर चलना दौड़ना भागना पड़ेगा, वो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। मेनली चीज़ जितना नंबर्स ऑफ एनएफटी होगा उस हिसाब से आपकी एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएंगे। अब एनर्जी की बात आई, यहाँ पर एक और चीज़ बता दीजिए। जब भी आप अपना लोगो पे क्लिक करोगे, लोगो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक्टिवेशन कोड का एक सेक्शन मिलेगा। जब भी आप अपना 10 एनर्जी यहाँ पर खत्म कर दोगे तो यहाँ पर आपको एक एक्टिवेशन कोड मिल जाएंगे, जिससे आप अपना दोस्त को हेल्प कर सकते हो स्टेपन को ज्वाइन करने में। कोई रेफरेंस प्रोग्राम नहीं है गाइस, अगेन मैं रिमाइंडर कर देती हूँ। बस आप दोस्तों को यहाँ पर ज्वाइन करने में हेल्प कर सकते हो। और जब भी आप एक कोड यूज कर लोगे तभी दूसरा जनरेट होगा। जब तक अब मैं चलो गाइस आप लोगों को दिखा देती हूँ कि लाइव डेमो की कैसे आप अपना वर्किंग स्टार्ट करके यहाँ पर अर्निंग करते हो, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर जैसे आपके पास यहाँ पर 0.5 एनर्जी आ जाती है, आपको यहाँ पर स्टार्ट के बटन पे क्लिक कर देनी है। तो जैसे आप स्टार्ट पे बटन पे क्लिक करोगे ऐसे 3 2 1 करके आएगा और यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर आपको शो करेगा। देखो यहाँ पर थोड़ा सा नेटवर्क का इशू चल रहा था, तो यहाँ पर आपको किलोमीटर पर आवर दिखेगा, मतलब कितना किलोमीटर पर स्पीड है, ठीक है। ये थोड़ा सा ज़्यादा
तो देख सकते हो यहाँ पर आपको दिख जाएंगे कि स्पीड कितना है, इतना किलोमीटर पर आवर है। यहाँ पर आपको फुट स्टेप दिख जाएंगे, मतलब कितना स्टेप आप चले हो या फिर दौड़े हो। यहाँ पर टाइम दिख जाएंगे, यहाँ पर आपकी स्टेप इन की अर्निंग, सॉरी जीएसटी की अर्निंग दिख जाएंगे, और यहाँ पर आपकी कितना एनर्जी खत्म हो रही है वो आपको दिख जाएंगे। और यहाँ पर मिडिल में जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर आपकी कितना जीएसटी ऑन हो रही है वो दिख जाएंगे, कितना किलोमीटर है वो आप देख सकते हो। यहाँ पर मैप चेकआउट कर सकते हो, इसको यूज करके पॉज वगैरह कर सकते हो, कहीं भी रोकना वगैरह है तो ठीक है। यहाँ पर देखो मैं आपको बताती हूँ, जब भी आपकी 1 मिनट 30 सेकंड या फिर 27 सेकंड होगा या फिर 20 सेकंड, ठीक है, उस टाइम से आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद 2 मिनट 20 सेकंड या फिर 30 सेकंड जब होगा दूसरा आपकी यहाँ पर अर्निंग स्टार्ट होगा। उसके बाद 3:30 के आसपास उस टाइम भी आपकी यहाँ पर एक बार अर्निंग होगा। तो ऐसे करके अर्निंग स्टार्ट होती है, ऐसे नहीं कि आप फर्स्ट 1 सेकंड से ही अर्निंग स्टार्ट होगा। तो ऐसे करके यहाँ पर अर्निंग स्टार्ट हुई। जैसे कि आप टाइम पर फोकस करोगे, तो मैंने पिछले रिकॉर्डिंग करके रखी थी, उसका ही प्रूफ दिखा देती हूँ, ठीक है। तो इस टाइप के से आप चल के दौड़ के भाग के यहाँ पर जैसे जैसे मूव करते जाओगे उस हिसाब से आपकी जीएसटी की अर्निंग होती रहेगी, ठीक है। सो गाइस जैसे ही देखो यहाँ पर मेरा वर्किंग यहाँ पर रनिंग खत्म हो जाएंगे, तो यहाँ पर जो व्हाइट कलर बटन को प्रेस करूँगा, रेड कलर बटन को होल्ड करूँगी, तो मेरे यहाँ पर रनिंग स्टॉप हो जाएंगे। और शेयर योर रन पे क्लिक करके मैं यहाँ पर पूरा चीज़ हिस्ट्री वगैरह देख सकती हूँ, ठीक है। तो ऐसे करके आप यहाँ पर चेकआउट भी कर सकते हो, कितना किलोमीटर स्पीड है, कितना अर्निंग हो रहा है, कितना फुट स्टेप है, कितना कैलोरी आपकी जा रहा है, आई मीन कितना एनर्जी आप लूज कर रहे हो, ठीक है। गाइस यहाँ पर एक मेन चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आप वॉकर ले आओ तो वॉकर के लिए जो किलोमीटर पर स्पीड का यहाँ पर है उसको आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। जैसे वॉकर के लिए 1 से 4 किलोमीटर पर आवर आपको स्पीड देनी पड़ेगी, जो कि इजीली आ जाएंगे। उसके बाद एंड जॉगर वाले शूज़ के लिए जो स्पीड है 4 से 8 किलोमीटर आपको यहाँ पर मेंटेन करनी पड़ेगी। एंड रनर के लिए 8 से 20 तक आपको यहाँ पर मेंटेन करनी पड़ेगी। जैसे नीचे लिखा रहेगा कितना किलोमीटर, ठीक है, और ऊपर दिख जाएंगे कि आपकी किलोमीटर पर आवर की स्पीड कितना है, ठीक है। 8 से अगर कम होगी तो आपकी अर्निंग नहीं हो पाएगी, और 20 से अगर ज़्यादा होगा, ठीक है, तो यहाँ पर आपकी अर्निंग नहीं हो पाएगा। आपको मिडिल में रखना होगा, ठीक है, ना कम ना ज़्यादा, समझ गए। और जैसे आप रन खत्म करते हो यहाँ पर आप अपना यहाँ पर हिस्ट्री वगैरह देख सकते हो, आपकी पूरा मैप दिख जाएंगे, ठीक है, कहाँ पर अपने स्लो थे, कहाँ पे फर्स्ट आप दिख जाएंगे। ग्रीन मतलब कि थोड़ा सा फर्स्ट था, और रेड मतलब आप उस जगह पे स्लो थे। यहाँ पर देखो टाइमिंग दिख जाएंगे, स्टेप दिख जाएंगे, शेयर और अन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर मिनट के हिसाब से आपको कितना जीएसटी करके मिला है वो शो हो जाएंगे। और गाइस जब भी आप अपना रनिंग या फिर वॉकिंग या फिर जॉगिंग स्टार्ट करोगे, आप मेक श्योर करना कि आपकी जो ड्यूरेबिलिटी है ये 100 में से 100 होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 94 है 98 है और अपने रनिंग स्टार्ट कर दिया। इससे क्या नुकसान होगा, क्योंकि जो जीएसटी की अर्निंग है वो डिक्रीज हो जाएंगे, जो कि बिल्कुल सही बात नहीं है। तो हमेशा आप इसको फुल करके ही रनिंग स्टार्ट करना, समझ गए। और गाइस एकदम नीचे की साइड पे आप देख सकते हो यहाँ पर लेवल अप का ऑप्शन है, जिस पर क्लिक करके आप यहाँ से लेवल अपग्रेड कर सकते हो। जैसे मेरा लेवल 9 है, 10 करूंगी तो मेरा कॉस्ट पड़ेगा 30 जीएसटी 30 जीएमटी। सब में 600 मिनट आपको करनी है तो कंफर्म पे क्लिक कीजिए, कॉस्ट कट जाएंगे और साथ ही साथ आपकी लेवल अपग्रेड में हो जाएंगे। उसके बाद रिपेयर करना है, मतलब कि जो भी आपकी ड्यूरेबिलिटी है उसको इंक्रीज करना है, तो रिपेयर पे क्लिक करके यहाँ पर इस पर क्लिक करके गाइस आपको कंफर्म कर देंगे। जैसे कंफर्म कर दोगे तो यहाँ पर ड्यूरेबिलिटी 100 हो जाएंगे। उसके बाद मिंट जब भी आपके पास मिनिमम 2 शू होगा उसको मिंट करके ना गाइस आपको एक तीसरा नया शू मिल जाएंगे, ठीक है। तीसरा नया शू यहाँ पर मिल जाएंगे, इसके लिए आपको जीएसटी और जीएमटी का कॉस्टिंग भी देना पड़ेगा, साथ में मिंटिंग टाइम भी रहेगा, ठीक है। उसके बाद सेल पे क्लिक करना है तो आपको यहाँ पर सेल का ऑप्शन भी मिल जाता है। जैसे मार्केट प्लेस पे लिस्टिंग करके गाइस यहाँ पर सेल आउट कर सकते हो। लीज का बटन तब आएगा जब रेंट वाला फीचर आएगा, और रेंट जब आएगा ना गाइस तब आपके पास अगर एनएफटी नहीं भी होगा आप किसी से रेंट लेके भी यहाँ पर अर्निंग कर सकते हो, मतलब फ्री में अर्निंग का स्कोप भी यहाँ पर है गाइस, ठीक है। सितंबर से आ रही है रेंटल सिस्टम, तो उस टाइम लीज जिनके पास एनएफटी होगा लीज दे सकते हैं, और जिनके पास एनएफटी नहीं होगा फ्री में अर्निंग करना चाहते हैं और रेंट ले सकते हैं। उसके बाद ट्रांसफर पे क्लिक करके ट्रांसफर वगैरह कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीजें। और यहाँ पर लेवल अप का मैं आपको बता देती हूँ गाइस, अगर आप यहाँ पर 9 लेवल अप करोगे तो यहाँ पर आपकी जो रेजिलेंस है 14 से ज्यादा मत करना, ठीक है। मैंने एक गलती कर दी, यहाँ पर 16 कर दी। मेरा को 14 पे जितना भी कॉस्ट पड़ेगा 16 पे सेम कॉस्ट रहेगा। बेटर होता मैं 2 कॉस्ट यहाँ पर एफिशिएंसी पे लगा देता, बट मुझे लगा कि 16 पे साइज ज्यादा करूंगी तो कम कॉस्ट लगेगा, इसलिए मैंने किया था। बट ये चीज मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप लेवल अप कर रहे हो ना तो 9 लेवल के लिए 14 से ज्यादा रेजिलेंस मत रखना। और ये सॉकेट वाला मैटर है, जब मैं अनलॉक करूंगी उस टाइम और भी डिटेल से बताऊंगी। ब्रीफली मैं आप लोगों को बता दिया हूँ बिगिनिंग में। और लेवल अप का गाइस मैं आपको बोलूंगी कि आप पहले यहाँ पर अपना रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट पे फोकस करो, उसके बाद आप धीरे धीरे लेवल अप जब भी कर सकते हो। और अभी देखो जीएसटी की प्राइस काफी हाई है, तो इस टाइम लेवल अप करना मेरे हिसाब से उतना मतलब कि सही नहीं होगा। रादर देन आप अपना इन्वेस्टमेंट निकालो, सही होगा। जब जीएसटी की प्राइस कम होगा तब आप लेवल अप पे फोकस करोगे तो मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा। मैं तो वही करने वाली हूँ, बाकी आप अपना देख लेना। और गाइस कार्ड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर जेम्स का भी एक सेशन आते हैं। जब आप बूस्टर वाला मतलब कि सॉकेट बूस्ट करोगे तब आप जेम्स यहाँ पर हेल्प करेगा, ठीक है। फिलहाल इसका अभी कोई काम नहीं है, आप बस यहाँ पर बस एक अच्छा एनएफटी परचेस करना और आप एफिशिएंसी और रेजिलियंस इंक्रीज करने में ज्यादा फोकस करना। और आप पहले तो फोकस करना कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट निकल जाए आपका। अभी आप यहाँ पर अपना शू परचेस कर रहे हो, आई मीन एनएफटी शू परचेस कर रहे हो, तभी आप चाहे आधा घंटा हो 1 घंटा ज्यादा वक्त ले लो, फिर भी सही शू सही दाम देके ही लेना गाइस, ठीक है। टाइम ज्यादा लो, मैंने भी आधा 1 घंटा टाइम देके ही एक एनएफटी मिली थी। और लेटेस्ट में ट्राई करना, जल्दी जल्दी यहाँ पर अच्छा एनएफटी मिल जाएंगे आपको, ठीक है। आप अपना प्राइस रेंज देख लेना, उसके अंदर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही कम है, तो आप उस हिसाब से देख लेना। और एक चीज, जब आप एनएफटी परचेस करोगे ना तो एफिशिएंसी का ई और रेजिलियंस का आर ये दोनों होना चाहिए, ठीक है। ये जरूर रखना ताकि इन फ्यूचर में आपको उससे भी होगा, ठीक है। और कंफर्ट का तो अभी उतना कोई फंडा नहीं है, कोई लेवल आपके बाद 30 के बाद जरूरत पड़ेगी। देखो अभी मेन चीज पे आते हैं कि इधर से आपको विड्रॉल कैसे करनी है, ठीक है। क्योंकि आपने कमा लिया, विड्रॉल अगर नहीं जानोगे तो कैसे चलेगा, ठीक है। प्रॉफिट भी बुक करना जरूरी है, तो विड्रॉल मैं बता दें। सबसे पहले देखो ये होती है आपकी ट्रेंडिंग बोल रही हूँ मैं, इसको कहते हैं स्पेंडिंग वॉलेट, ठीक है। तो इसमें आप जितना भी कमाए हो जीएसटी वो रहेंगे, ठीक है। इधर से बस आप एनएफटी बाय कर सकते हो, इवन लेवल अप कर सकते हो, इवन रिपेयर भी कर सकते हो। बट अगर आपको विड्रॉल करनी होगी तो आपकी स्पेंडिंग वॉलेट से आपको भेजना होगा अपना मेन जो वॉलेट है, ठीक है, इस पर भेजना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको सिंपल सा ट्रांसफर पे क्लिक करना है। ट्रांसफर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखो फॉर्म पे रहेगा सेंडिंग और 2 रहेगा वॉलेट। उसके बाद एसेट पे आप क्लिक करना जीएसटी, क्योंकि आपको जीएसटी भेजना है। अभी आपको अमाउंट कितना डालना है, देखो मेरे पास 18.18 है, तो मैं यहाँ पर 18 तो विड्रॉल
करूँगी, साथ में यहाँ पर फी लगती है 0.1 तो 0.5। और एक चीज़ मैं बता देती हूँ, मैक्सिमम आप इधर से विड्रॉल मत करना, मैक्सिमम यहाँ पर एरर आ जाएगा, तो थोड़ा सा कम रख के मतलब वॉलेट में भी कुछ रख के आप यहाँ पर ट्रांसफर पे क्लिक कर देना, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पर कंफर्म किया, देख सकते हो ट्रांजेक्शन सबमिटेड हो चुके हैं। अभी ये जो ट्रांजेक्शन मैंने अभी किया है, ये 5 से 10 मिनट के अंदर आपके मेन वॉलेट में आ जाएंगे। तो मेन वॉलेट पे अभी मेरे पास है 0.77 और चलो देख लेते हैं कितनी टाइम में आती है। और एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, जब भी आप मेन वॉलेट से विड्रॉल करोगे ना, आपके पास कुछ सोल होना चाहिए, बहुत ही कम अमाउंट का, तो कुछ सोल आप अपने पास भी रख लेना, ठीक है। तो चलो मैं देख लेती हूँ। सो इस 1 मिनट भी नहीं लगे, उसके अंदर यहाँ पर आ चुके हैं। अभी देखो यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन होगा, या तो आप कोई भी एक्सचेंज पे लेके जाके इसको ट्रेड करो, जैसे हो भी हो गई, एमएक्सी हो गई, वहाँ पर जाकर ट्रेड करो। जैसे यहाँ पर जीएसटी का रेट चले 5.38, ठीक है। और यहाँ पर चीज़ देखो, यहाँ पर एक ट्रेड का ऑप्शन मिल रही है, तो यहाँ पर हम देखेंगे एक जीएसटी का कितना वैल्यू दिखेगा। अगर इधर ज़्यादा हमको मिलेगा या फिर इक्वल मिलेगा तो ट्रेड हम इधर ही कर लेंगे। अगर हमको एक्सचेंज प्राइस से इधर कम में मिलती है तो हम नहीं करेंगे। तो चलो यहाँ पर हम एक बार अल्टीमेटली ट्रेड पे क्लिक करके देख ही लेते हैं कि एक जीएसटी की वैल्यू कितना हो रही है। सो जैसे कि देख रहे हो यहाँ पर एक का वैल्यू हमको 5.40 दिखा रहा है, जो कि एक्सचेंज में अभी फिलहाल 5.38 चलिए, तो थोड़ी सी हमको इधर ज़्यादा मिला, तो इधर ही हम ज़्यादा यहाँ पर ट्रेड कर लेंगे। सो हम पहले यहाँ पर 10 कर लेते हैं, ठीक है। ट्रेड टोकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर प्रोसेसिंग होगा, उसको जैसे क्रिएट सक्सेसफुल दिखा देता है, ट्रेड पे सिंपली क्लिक कर देना गाइस, कंफर्म कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर इतना कंफर्मिंग दिखा रही है, तो आपकी जितनी जीएसटी आपको यहाँ पर ट्रेड करनी है वो ऑटोमेटिकली आपकी यूएसडीसी में आ जाएंगे, ठीक है। तो चलो मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखो मेरे पास 18 था, उसमें से मैंने 10 ट्रेड किया और मैंने लिया यूएसडीसी, मेरे पास 54 यूएसडीसी आ गई है। अब इस यूएसडीसी को मैं बाइनेंस पे लेके जाके इस यूएसडीसी को मैं यहाँ पर बाइनेंस पे जाके यहाँ पर सर्च करूँगी यूएसडीसी और यहाँ पर डिपॉजिट कर दूँगी। मुझे चूज़ करनी होगी सोलाना और इधर मैं डिपॉजिट कर दूँगी इस एड्रेस पे। जैसे ही मेरे पास आ जाएंगे मैं इसको ट्रांसफर पे क्लिक करके स्पॉट वॉलेट टू फंडिंग वॉलेट में यहाँ पर भेज दूँगी। यूएसडीसी आते हैं कि नहीं आते देख लेती हूँ, ठीक है। इसको मैं फंडिंग वॉलेट में भेज देती हूँ, या फिर मैं एक और काम करूँगी, यूएसडीसी को मैं यूएसडीटी में बदल लूँगी, फिर ट्रांसफर करूँगी। ट्रांसफर करने के बाद मेरे पास फंडिंग वॉलेट में आ जाएंगे। यहाँ पर जाके मैं P2P सेक्शन में जाके इनसे मैं सेल आउट कर दूँगी, सेल पे क्लिक करके यहाँ पर अपना टोकन सेल करूँगी और मुझे 80 रुपीज़ के हिसाब से यहाँ पर डॉलर के रेट मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना जीएसटी को मतलब कि विड्रॉल करके यहाँ पर INR में इजीली ले सकते हो। पूरी प्रोसेस में समझाई हूँ, बाकी कोई भी डाउट हो कमेंट कर लेना। गाइस अभी बात कर लेते हैं एंड पार्ट की कि आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं। देखो मैं अपने ओपिनियन के हिसाब से बोल रही हूँ। यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं कैलकुलेशन करके, यहाँ पर 14.45 सोल चल रही है। सो अभी सोल की प्राइस कितना चल रही है एक बार मैं चेकआउट कर लूँ। कुछ देर बाद मैंने देखा था कुछ देर पहले कि 98 समथिंग चल रही है, ठीक है। 97 हो चुका है, अच्छी बात है, क्योंकि मैंने जब खरीदा था उस टाइम 110 चल रहा था, तो 97 में मैं पकड़ लेती हूँ और मुझे 15 सोल कम से कम लगेगा, 1455, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कम से कम आपकी लेवल 5 भी होना तो 7 जीएसटी आपकी यहाँ पर अर्निंग हो जाएंगे, ठीक है। अभी जीएसटी की कॉस्ट आप देख लेते हैं। यहाँ पर जीएसटी पंप हुई है $6 से अब गई है, तो 7 जीएसटी कितना प्राइस जाएगा, तो 43 मैं अराउंड करके 40 पकड़ लेती हूँ, ठीक है। तो इसको डिवाइडेड बाय मैं कर लेती हूँ यहाँ पर $40, तो मुझे 36 डे मतलब 1 मंथ 6 दिन या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन पकड़ लो, ठीक है। तो 40 दिन के अंदर आपके रिटर्न और इन्वेस्टमेंट आ जाएंगे, ठीक है। तो अभी भी देर नहीं हुआ है मुझे जितना लग रही है, क्योंकि अभी इनका मैराथन आना बाकी है, प्लस इनका रेंटल सिस्टम भी आने वाले है। मैं अपना ओपिनियन शेयर करूँ, बाकी आप अपने इनसे ज़रूर रिसर्च करना, आप अपना देखना कैपेसिटी आपकी कितना है, उस हिसाब से इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट ना, क्योंकि इनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट लो नहीं है। $1400 इज़ नॉट स्मॉल अमाउंट गाइस, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है, बट इसमें प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है। जो भी स्टेप अर्न कर रहा है उनको पता होगा कि इसमें प्रॉफिट भी बहुत ही मस्त है, जिसमें आपको पैसा ज़्यादा मिल रहा है, उसमें आपका रिस्क फैक्टर भी रहेगा। यहाँ पर एक रिस्क फैक्टर मुझे जो लग रही है वो मैं बता देती हूँ। देखो स्कैम का उतना भी चांसेस नहीं है, ठीक है, बट यहाँ पर एक रिस्क फैक्टर है। अगर बाई चांस यहाँ पर जीएसटी की यहाँ पर प्राइस डंप हो जाती है, ठीक है, प्राइस कम हो जाती है, बिकॉज इसका अनलिमिटेड सप्लाई है, लोग अगर ज़्यादा सेल करने लगेगी, तो अगर प्राइस कम होती है, हालांकि यहाँ पर कम होने की बहुत ही कम चांसेस, फिर भी कह नहीं सकते, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट है, बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल होती है, कभी अप एंड डाउन होती रहती है, तो कम होती है, तो उस टाइम गाइस आप लोगों को रिकवरी टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। बस यही एक रिस्क फैक्टर है, बाकी आप अपने हिसाब से रिसर्च वगैरह कर लेना, ठीक है। मेरे हिसाब से प्रोजेक्ट बहुत ही सही है और कोई प्रमोशन वीडियो वगैरह नहीं है, मैं अपना ओपिनियन शेयर किया हुआ इस वीडियो में। अब किसी को ब्लेम मत करना, अपने हिसाब से देख लेना कि आपकी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं, ठीक है। और देखो 36 डेज के बाद जो भी अर्निंग होगा वो बिल्कुल आपकी जेब में जाएगा। सबसे पहले फोकस करना आपकी जितना भी अमाउंट बन रही है, चाहे आज का 2 दिन मिलाकर 10 जीएसटी हो रही है, तो उसको कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। उसको कन्वर्ट कर लेना ताकि आपकी सबसे पहले रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आप पहले निकाल लेना, उसके बाद आप धीरे धीरे लेवल अप करते रहना, यही मेन फोकस रखना। बाकी बहुत सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में बता दिया, बहुत ही लंबी वीडियो बन चुकी है मुझे पता है, बट स्टिल मैंने फुल इन्फॉर्मेशन दिया। इसके बाद अगर कोई भी डाउट वगैरह हो या फिर किसी टॉपिक को और भी डिटेल से कवर करनी होगी स्टेप इन के बारे में, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं बता दूंगी। एक्टिवेशन कोड के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दुआ में याद रखना। थैंक यू।